यदि जिंदगी में कुछ पाना चाहते हैं तो तरीके बदलिए, इरादे नहीं। नमस्कार, मैं डॉक्टर कृष्णकांत चतुर्वेदी आप सबका इस खास कार्यक्रम दिसंबर सन 2023 के इस कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जानने का प्रयास करते हैं कि सन 2023 का ये अंतिम महीना किस प्रकार से आपके जीवन में चमत्कारिक परिणाम दे सकता है, किस प्रकार से आपके जीवन को लाभान्वित करा सकता है। इसी बात को जानने और समझने के लिए हम इस चार्ट पर चलते हैं, जहां पर आपके अपने कर्क राशि के जो स्वामी होते हैं, यही चंद्रमा आपके 12वें भाव को सुशोभित करते हैं। और यही नहीं, आपके धन भाव के जो अधिपति बनते हैं, यही बनते हैं सूर्य नारायण। पूरे इस महीने में आपके धन की स्थिति क्या रहने वाली है, आपके पारिवारिक स्थिति क्या रहने वाली है, कैरियर इत्यादि के बारे में हम एक एक बातों को समझेंगे, सभी बारीकियों को समझेंगे। साथ में वो तारीख भी आप जान पाएंगे जिन तारीखों में आपको श्रेष्ठता और शुभ परिणाम प्राप्त होंगे, और साथ ही साथ वो तारीख भी होंगी जिस तारीख में आपको सतर्क रहने की आवश्यकता होगी। और अंतिम में वो कौन से बेहद सरल उपाय होंगे जिस उपाय के द्वारा आप इसी दिसंबर के अंतिम महीने में एक बहुत बड़ा कार्य आप अपने जीवन पर ला सकते हैं। एक एक बातों को आप समझिएगा। आपके जो धन के स्वामी बनते हैं, यही बनते हैं सूर्य भगवान, और यही सूर्य नारायण ने आपका स्थान चेंज करके आपके ठीक 16 दिसंबर तक रहने वाले हैं आपके पंचम भाव पर। पंचम भाव वो जागृति का स्थान हो गया जहां पर सूर्य जैसा ग्रह आ गया, अर्थात इस भाव की जागृति हो गई। अर्थात इस समय पर सबसे ज्यादा जो आप काम कर पाएंगे, आपकी बुद्धिमत्ता इस समय पर जो सबसे ज्यादा काम करेगी, वो अपने अर्थ प्राप्ति के लिए आप ज्यादा प्रयत्न करने वाले हैं। दूसरे तरफ से कुटुंब भाव के स्वामी भी यही है, इसलिए अपनी बुद्धिमत्ता से, अपने विवेक से, अपने प्रज्ञा शक्ति से मैं अपने परिवार को कैसे नियंत्रण कर सकूं, मैं अपने परिवार के लिए क्या बेहतर कर सकता हूं, यह आपका सबसे बड़ा कार्य होगा इस दिसंबर के महीने में। 16 दिसंबर तक का वो समय होगा। जैसे ही 16 दिसंबर का समय जाएगा, सूर्य भगवान आपके पंचम भाव को छोड़ करके आपके छठे भाव पर अपना चरण रख देंगे। छठा भाव पर जब सूर्य भगवान जाएंगे, यह स्थान ऑलरेडी रोग, ऋण और शत्रुओं का होता है। अर्थात आपके धन इस समय पर आपके जीवन पर आपकी यदि स्वास्थ्य जनित समस्या चल रहे हैं तो वहां पर जा सकता है। सतर्क रहने की आवश्यकता रहेगी। छठा भाव आपके शत्रुओं का होता है। इस समय पर शत्रुओं से भी प्राप्त होने की संभावना। प्राप्त क्यों? क्योंकि भूलिएगा मत, हमारा छठा भाव प्राप्ति का स्थान भी होता है। जब दूसरे भाव का संबंध किसी भी प्रकार से यदि हमारे छठे भाव से हो जाता है तो धन प्राप्ति की संभावना काफी मजबूत हो जाती है। हाँ, परंतु स्वास्थ्य के लिए आपको सजग रहने की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि शुरुआत में ही चंद्रमा आपके 12वें घर पर बैठे हुए हैं। मुख्यतः 3 दिसंबर तक कम से कम स्वास्थ्य पर अपना नियंत्रण रखने की आवश्यकता रहेगी। कोई ठंडे पदार्थ से आपको कोल्ड कफ की शिकायत हो सकती है। चंद्रमा ठंड को प्रदर्शित करता है। अब आपके साहस और पराक्रम भाव को देखें तो इस भाव पर केतु देव विद्यमान है। केतु देवता जब इस भाव पर होते हैं, इसके लिए पसंदीदा स्थान होता है केतु का आपका तीसरा घर। इस हिसाब से भी देखा जाए, आपके पराक्रम, आपके साहस, आपकी शौर्य ऊर्जा इस समय पर बहुत अच्छी रहेगी, जिसके प्रभाव से आप ज्यादा कुछ प्राप्त कर पाएंगे अपने जीवन पे। जो कि तीसरे घर के स्वामी आपके बुध बनते हैं, और बुध की स्थिति आपके फिर से छठे भाव पर पड़ी हुई है। इसका मतलब हमारे संघर्ष कहां रहेंगे? मेरे कोई रोग है उन पर मेरा संघर्ष रहेगा, मेरे कोई शत्रु हैं उन पर संघर्ष रहेगा। यदि पहले से कर्जे चल रहे हैं तो कर्जों से मुक्ति दिला पाने का एक अच्छा प्रयास आप कर सकते हैं। ग्रहों का प्रभाव ऐसा रहेगा कि वो आपके छठे भाव पे बैठे रहेंगे। मतलब आपकी बुद्धिमत्ता है बुध, तो आपकी बुद्धिमत्ता से, आपके निर्णयों के द्वारा आप अपने रोग, अपने शत्रु और अपने जो कर्जे चल रहे हैं, इस पर आप मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं इसी दिसंबर के महीने में। बुध देवता क्या करेंगे? जैसे 13 दिसंबर का समय आएगा, ये वक्री हो जाएंगे। वक्री होना आपके लिए अच्छा होगा। अब देखिए, 13 दिसंबर तक बुध आपके तीसरे घर पे गए थे, अब ये वक्री हो जा रहे हैं, ये आपके लिए अच्छा होगा। वक्री हो जाएंगे तो पंचम भाव का रिजल्ट भी देंगे। पंचम भाव आपकी बुद्धिमत्ता है, और साथ ही साथ आपकी ज्ञान की परिकाष्ठा को भी पंचम भाव प्रदर्शित करता है। इस समय पर संतान से जुड़े हुए कोई काम हो सकते हैं। आपके एजुकेशन में यदि आप हैं तो एजुकेशन बढ़ सकता है। यदि किसी कार्य से आप कुछ स्कूल या एजुकेशन संबंधित ही काम करते हैं तो वहां पर भी आपको सफलता मिलेगी। 27 दिसंबर तक ये वृश्चिक में चले जाएंगे, अर्थात वृश्चिक पर ही रहेंगे। अब इसके बाद विशेष ये समझिएगा कि बुध की स्थिति ऐसी हो गई है, जो आपके लग्न के स्वामी चंद्रमा के ये शत्रु हैं,
फिर भी ये आपके तीसरे घर, आपके बाहुबल के ये स्वामी बनते हैं, और साथ ही साथ इनके पास आपके 12वें घर का प्रभाव भी बना हुआ है, जो आपके खर्चे, रोग, ऋण, शत्रुओं का है। इस समय पर आपको श्री गणेश जी की आराधना करना मत भूलिएगा। भगवान श्री गणेश जी विघ्न हरण, मंगलकरण करने वाले हैं। जीवन में विघ्नता को शांत करके एक मंगल समय का एक उपलब्ध कराना आपके जीवन पर करा सकते हैं, वो है हमारे श्री गणेश जी महाराज। अब समझते हैं आपके पंचम भाव को, जहां पर ऑलरेडी सूर्य भगवान बैठे हैं जो आपके धनेश हैं, और ऊपर से मंगल देवता बैठे हैं। दोनों ग्रहों का प्रभाव कुछ इस प्रकार से है कि सूर्य भगवान हमारे राजा हैं और मंगल देवता हमारे सेनापति। अब सेनापति और राजा दोनों का मिलन होना एक विशेष कार्य की सिद्धि करा सकता है। एक तो हमने पहले ही कहा कि धन के भी वृद्धि करा सकते हैं, आपके धन के कार्य को आगे बढ़ा देंगे। दूसरे प्रकार से मंगल स्वयं इस भाव पर उपस्थित हैं, जो कि पूरे के पूरे 27 दिसंबर तक रहेंगे। मतलब इस महीने के पूरे अंतिम समय तक ये मंगल आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। अब मंगल का प्रभाव क्या है? इस समय पर एजुकेशन से जुड़े हुए कार्य आपके पूर्ण हो सकते हैं, कोई नए विचार आपके मन पे आ सकते हैं, कोई क्रिएटिविटी संबंधी कार्य आप कर सकते हैं, कोई एक नया कोई अगर आपको नवीनीकरण करना है अपने जीवन में तो ये समय होगा। बुद्ध आपकी बुद्धि है, आपके जीवन में आपका व्यापार भी है, इस कारण से व्यापारिक दृष्टिकोण से भी इस बुद्ध की स्थिति अनुकूल ही मानी जाएगी। अब इसके बाद ये समझिएगा, मंगल की स्थिति अनुकूल ही मानी जाएगी। मंगल की एक दृष्टि भी पड़ रही है, जो कि सीधी 7वीं दृष्टि आपके इनकम भाव पर है। इनकम भाव वो स्थान हो गया जहां पर आपके लाभ को प्रदर्शित करेगा मंगल देवता। कहीं से मेरे लाभ अटके हुए हैं, वहां से प्राप्त नहीं हो रहा है, मंगल देवता आपका साहस है, आप वहां पर साहस लगाएंगे, ऐसा समझिए। छठा घर के स्वामी आपके देवगुरु बृहस्पति हैं, और साथ ही साथ ये आपके भाग्याधिपति हैं, भाग्य भाव के स्वामी बनते हैं आपके देवगुरु बृहस्पति। इस हिसाब से भाग्य के मालिक का हाँ ठीक है, भाग्य के मालिक का आपके 10वें भाव पे जाना, मतलब कि आपको इस समय पर भाग्य के द्वारा कर्म की प्राप्ति होगी। देखिए 2 प्रकार के कर्म होते हैं, एक तो हम स्वयं करते हैं, एक दूसरा हमें भाग्य से प्राप्त होता है। भाग्य से प्राप्त वो कर्म होता है जिसका हमने मेहनत बहुत नहीं किया, लेकिन हमें सहज रूप से कोई प्राप्त हो जाए, वो हमारे भाग्य का सहारा है। तो भाई स्पष्ट सी बात है। और विशेष बात तो ये हो गई कि देवगुरु बृहस्पति अभी वक्री भी चल रहे हैं, जो 31 दिसंबर तक वक्री भी रहेंगे। तो गुरु के पास प्रभाव ज्यादा आ गया, किस बात को लेकर के? आपके भाग्य को लेकर के, भाग्य की जागृति को लेकर के। इस समय पर पिता से जुड़े हुए कार्य बन सकते हैं। आपके उच्च अधिकारी जो बॉस इत्यादि हैं, उनके आपके सीनियर जो हैं, उनसे आपके संबंध अच्छे हो सकते हैं, या उनके द्वारा जो लाभ मिलने की संभावना है। कोई कटुता चल रही है, कोई प्रॉब्लम चल रहा है, कोई टेंशन चल रहा है, तो वहां पर एक सहजता मिल सकती है, क्योंकि गुरु अभी वक्री चल रहे हैं। और ये समय सिर्फ 31 दिसंबर तक रहेगा। 31 दिसंबर के बाद की यदि बात करें तो फिर हम अगले राशिफल को लेकर आएंगे, लेकिन देवगुरु बृहस्पति पूरे अप्रैल में 2024 तक है। इस हिसाब से कैरियर के दृष्टिकोण से कैरियर में आपका साथ मिलेगा ही मिलेगा भाग्य का। गुरु का दूसरा नाम भाग्य ही होता है, इस बात को मत भूलिएगा। छठे भाव के स्वामी का 10वें में जाना नौकरी के दृष्टिकोण से अनुकूल होगा। छठा भाव नौकरी का, 10वां भाव कैरियर का। जो लोग नौकरी में कैरियर बनाना चाहते हैं या नौकरी में कैरियर बना रहे हैं, उनके लिए समय अनुकूल होगा। कोई लोग अपना स्थान परिवर्तन करना चाहते हैं, अर्थात नौकरी से जुड़ा हुआ कोई भी आप एडवांटेज चाहते हैं लाइफ में, यह समय आपके लिए अनुकूल होगा। आपके बिजनेस की बात कर लिया जाए तो बिजनेस भाव के स्वामी शनि देवता है, जो 8वें भाव में है, परिवर्तन दर्शा रहे हैं। 8वां भाव जहां पर शनि देव विद्यमान है, ये स्थान परिवर्तन का होता है, ये स्थान बदलाव का होता है। तो क्या शनि देवता हमारे बदलाव करा पाएंगे? हाँ, जरूर करा पाएंगे। आपके मन में एक प्रश्न आ रहा होगा कि भाई अभी तक बदलाव नहीं हुआ, अभी तक परिवर्तन नहीं हुआ, तो अब कैसे हो जाए? ध्यान रखिएगा, शनि देवता, हम बार बार इस बात को कहते हैं कि शनि देवता देते हैं तो भी धीरे धीरे और लेते हैं तो भी धीरे धीरे। इस हिसाब से आपके जीवन पे परिवर्तन भाव पर है, बदलाव भाव पर है। परिवर्तन और बदलाव तो होगा ही होगा, आपको पता भी नहीं चलेगा और कब हमारे जीवन में परिवर्तन हो गया। ये सब कुछ देने वाले हैं शनि देवता। याद रखिएगा, शनि देवता को कर्म का कारक माना गया है, कर्म के देवता होते हैं। इसलिए आप इस समय पर सबसे ज्यादा काम क्या करेंगे? कैसे मैं अपने जीवन को परिवर्तन करा पाऊं, कैसे मेरी बाधा, तनाव, तकलीफ जो मेरे जीवन पर है उससे मैं मुक्ति पा जाऊं। देख लीजिए आप स्वयं इस चीज को आप काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, क्योंकि शनि देवता आपके 8वें भाव पर आए हैं। आपका काम कहां चला गया? काम चला गया आपके 8वें भाव पर। गुप्त विद्या, ज्ञान इत्यादि की प्राप्ति, रिसर्चर बनना या किसी चीज का खोज करना, कोई कार्य आपका है जिसमें आपको सफलता नहीं मिल रही है, वहां पर आप दिन रात लगे हुए हैं, वहां से मुझे सफलता कैसे मिले, यही तो कार्य है शनि देवता का। और निरंतर धीरे धीरे वो आपको सफल कर देंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब ये आपके लिए अनुकूल सिद्ध हो गए हैं।
उसके बाद आपके भाग्य की बात करें तो भाग्य के बात के स्वामी आपके गुरु देवता, हमने बताया कि ऑलरेडी ये 10वें भाव पे गए हैं, मतलब भाग्य का साथ आपको मिलेगा ही मिलेगा। और इस दिसंबर महीने में विशेष मिलेगा, क्योंकि इसी 31 दिसंबर को ही देवगुरु बृहस्पति मार्गी हो जाएंगे। और अभी ये जब वक्री अवस्था में है, मतलब आपके स्वयं जिस भाव के वो मालिक हैं उस भाव को वो दिखा रहे हैं। अच्छा, इसके बाद हम गुरु के पास चलते हैं। आपके 10वां भाव कैरियर भाव, कैरियर भाव के स्वामी आपके बनते हैं मंगल देव। मंगल देवता की स्थिति हमने पहले ही कहा आपके 5वें भाव पर बैठे हैं, मतलब कैरियर यहाँ इस महीने तो पूरा 4 चांद से युक्त होगा। आपके सोच के द्वारा, आपके स्वयं क्रिएटिविटी के द्वारा, आपके कार्यों के द्वारा आपका भाग्य उन्नति समय पर अच्छा होगा, साथ आपका मिलेगा। आप जो सोचेंगे वो कार्य आपका होगा। क्यों? क्योंकि लॉजिक लगाइए, 10वां भाव मेरा कर्म है और 5वां भाव मेरा सोच है, मेरा लॉजिक है। तो यदि इन दोनों का संबंध बन जाए तो जो मन जाहि राचे हूँ मिलहि सो बरु सहज सुंदर सांवरो, तो जो हमारे मन में है ऐसा मुझे पद या प्रतिष्ठा प्राप्त हो, ये आपके मंगल का प्रभाव यहाँ पर स्वराशि के स्थान के हैं। इस कारण से 27 दिसंबर तक ये योग काफी हद तक प्रबलता की ओर ही अग्रसित होता है। दूसरे तौर पर अब आप ये समझिए कि ये आपका इनकम का भाव है। इनकम के भाव को समझते हैं तो इनकम भाव के स्वामी आपके शुक्राचार्य जी महाराज हैं, और शुक्रदेव यहाँ पर सबसे अच्छा कंडीशन में बैठे हैं, अर्थात ये आपके केंद्र में, चतुर्थ भाव में बैठे हैं, केंद्र में बैठे हैं और अपने ही मूल त्रिकोण राशि पर बैठे हैं। अब बताइए, जो ग्रह अपने मूल त्रिकोण राशि पर रहे, मैं अपने घर पर बैठा हूं, कितना मुझे सहज महसूस होगा, कितना मुझे अच्छा महसूस होगा। ठीक इसी प्रकार से शुक्र को यहां पर सहजता प्राप्त है, अनुकूलता प्राप्त है। अर्थात शुक्र एक ऐसे ग्रह हैं जो वाहन के कारक हैं। आप इस समय पर गाड़ी खरीदना चाहते हैं, दिसंबर का महीना अनुकूल रहेगा। 25 दिसंबर तक शुक्र आपके इसी भाव पर रहेंगे, मूल त्रिकोण राशि पर रहेंगे। एक बैलेंस बना पाएंगे। किस पर बैलेंस बना पाएंगे? अपने लाभ पर और आपके प्रॉपर्टी पर आपको बैलेंस बनते हुए दिखेगा। यदि किसी कारण से कुछ उतार चढ़ाव है, प्रॉपर्टी को लेकर के कोई विवाद है, एक बैलेंस बनने की स्थिति आ जाएगी। शुक्र बैलेंस बनने की राशि पर ही यहाँ पर स्थित है। दूसरे तौर पर यही वो स्थान है जो हमारी माता को प्रदर्शित करता है। इस समय पर अपने मातृशक्ति के द्वारा आप लाभ ले सकते हैं। यदि आपकी माता जी हैं, आशीर्वाद लीजिए, या उनसे यदि आपको धन प्राप्ति है या आशीर्वाद है। देखिए, माता जी जरूरी नहीं कि आपको धन ही दे दे, उनका आशीर्वाद भी आपके लिए किसी बड़े धन से या किसी बड़े वरदान से कम नहीं होगा इस पूरे दिसंबर के महीने में। चतुर्थ भाव चूंकि लग्जरी को दर्शाता है, इस कारण से चतुर्थ भाव हमारा घर है। घर में इस समय पर लग्जरी आइटम आ सकते हैं या घर में कुछ नवीनीकरण हो सकता है। घर का सौंदर्य इस समय पर बढ़ सकता है, क्योंकि शुक्राचार्य जी सौंदर्य के प्रतीक माने गए हैं। खर्चे की बात कर लेते हैं, क्योंकि भाई हमने अपने जीवन पर यदि बहुत कमाया है और खर्चे पर यदि नियंत्रण नहीं हुआ है तो फिर किस काम का। इसीलिए हमारे विधाता ने अंतिम में मोक्ष को रखा है, अर्थात खर्चे को रखा है। खर्चे भाव पर चंद्रमा शुरुआती दिनों के, हमने पहले ही कहा कि 3 दिनों तक, दिसंबर के प्रारंभिक 3 दिसंबर तक आपको अपने खर्चों पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता रहेगी। चंद्रमा बैठे हैं, चंद्रमा पानी के समान है, तरल है, इसलिए खर्चे इस समय पर तरलता की ओर अग्रसित हो सकते हैं। दूसरी बात, इस स्थान के स्वामी बुध देवता हैं। बुध देवता आपके 6ठे भाव में बैठे हैं। 6ठे भाव वो स्थान हो गए जो नौकरी के दृष्टिकोण से आपका अनुकूल है। यदि आप विदेशों में रहते हैं, यदि आप निवेश करना चाहते हैं, दोनों ही दृष्टिकोण से बुध की स्थिति आपके 6ठे भाव में है, आपको सफलता दिला सकती है। अब वो तारीख समझते हैं जो तारीख आपके लिए शुभ और कल्याणकारी होगा, और वो तारीख जिसमें आपको सतर्क रहने की आवश्यकता रहेगी। शुभ तारीखें होंगी 2 दिसंबर, 3, 7, 8, 24, 25, 29 और 30 दिसंबर आपके लिए अनुकूल और शुभता से परिपूर्ण होगा। इसके विपरीत जहां पर आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है, 9 दिसंबर, 10, 17, 18, 19 और 27 दिसंबर आपको सतर्कता से परिपूर्ण रखना होगा, क्योंकि इस टाइम पर ग्रहों की स्थिति आपके अनुकूल नहीं होगी। यदि कोई विशेष कार्य करना भी पड़ जाए इस तारीखों पर, तो अपने इष्ट देवता, अपने गुरु देवता की कृपा लेकर के आप कार्य कर सकते हैं, आपको सफलता वहां से भी मिल सकती है। अब वो कौन से उपाय हैं जो इस दिसंबर के महीने में हमें बहुत सफलता दिला जाए? तो ध्यान रखिएगा, दिसंबर के प्रारंभ में ही आपके लग्नाधिपति, आपके राशि के जो स्वामी बनते हैं चंद्रमा, ये 12वें घर पे हैं। अपने लग्नेश का चरण पकड़ लीजिए, सब कुछ आपका मेंटेन हो जाएगा। अर्थात चंद्रमा को पकड़ लीजिए। चंद्रमा मनसो जाता चक्षो सूर्यो अजायता कहा गया है शास्त्रों में। अर्थात इस समय पर शंभुर मुकुट भूषणम, भगवान शिव के मुकुट पर चंद्रमा का निवास होता है। इसलिए भगवान शिव पर आप इस समय पर जल से अभिषेक कीजिए। भगवान शिव पर दूध से अभिषेक कर सकते हैं, दूध से कीजिए। इससे होगा क्या, आपका चंद्रमा मजबूत होगा। और जब माना जाता है, जब लग्न मजबूत हो गया, जब हमारे राशि के स्वामी ही मजबूत हो गए, तो हमें कैसे कृपा की प्राप्ति नहीं होगी। दूध मात्र अर्पण करने से या जल अर्पण करने से भगवान शिव शंकर का सानिध्य तो प्राप्त तो आपको होगा ही होगा,
साथ में आपको चंद्रमा का भी शुभ प्रभाव इस समय पर आपको देखने को मिल सकता है। उम्मीद है आप सबने इसे समझा है, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।